इसे घी किस क्योंकि डब्बे में थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, इसलिए मैंने कढ़ाई में इसे निकाल लिया है। ये बस जस्ट मलाई होती है, जैसे हम निकाल के स्टोर करते रहते हैं। तो अगर आप ज़्यादा दिनों तक के लिए मलाई को स्टोर करना चाहते हैं तो हमेशा मलाई को फ्रीजर में ही रखें, यानी जो मलाई का डब्बा है उसे आप फ्रीजर में रखें और उसमें कोई भी दही या खट्टी चीज़ ना मिलाएं। अब यहाँ पर मैंने जैसे कढ़ाई में ले लिया है, तो आप भी कोई भारी तले की कढ़ाई में डायरेक्ट मलाई को लेकर डाल लें। जैसे कि दूध से आपने मलाई निकाली और बस कढ़ाई में उसे डाल लें और जैसे सिंपल गैस ऑन करके हाई फ्लेम पर कुछ देर के लिए आप इस मलाई को चम्मच से इस तरीके से चला लें। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये बिल्कुल बस जस्ट मलाई होती है, जैसे हम निकाल के स्टोर करते रहते हैं। तो अगर आप ज़्यादा दिनों तक के लिए मलाई को स्टोर करना चाहते हैं तो हमेशा मलाई को फ्रीजर में ही रखें, यानी जो मलाई का डब्बा है उसे आप फ्रीजर में रखें और उसमें कोई भी दही या खट्टी चीज़ ना मिलाएं। अब यहाँ पर मैंने जैसे कढ़ाई में ले लिया है, तो आप भी कोई भारी तले की कढ़ाई में डायरेक्ट मलाई को लेकर डाल लें। जैसे कि दूध से आपने मलाई निकाली और बस कढ़ाई में उसे डाल लें और जैसे सिंपल गैस ऑन करके हाई फ्लेम पर कुछ देर के लिए आप इस मलाई को चम्मच से इस तरीके से चला लें। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये बिल्कुल दूध जैसा बन जाएगा, क्योंकि मलाई जो है वो पिघल जाएगी आपकी। तो बस आपको अब करना ये कि दूध से आपने मलाई निकाली और बस कढ़ाई में उसे डाल लें और जैसे सिंपल गैस ऑन करके हाई फ्लेम पर कुछ देर के लिए आप इस मलाई को चम्मच से इस तरीके से चला लें। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये बिल्कुल दूध जैसा बन जाएगा, क्योंकि मलाई जो है वो पिघल जाएगी आपकी। तो बस आपको अब करना ये है कि इसे जो है चलाते रहना है बीच बीच में और फ्लेम को मीडियम रखते हुए इसे पकने देना है। जैसे जैसे ये पकती जाएगी ये गाढ़ी होती जाएगी और बस फिर ये लास्ट में घी छोड़ना स्टार्ट कर देगी। तो ये जो प्रोसेस होता है, इसमें आपने बस दूध से मलाई निकाली और डायरेक्ट कढ़ाई या भगोने में डाल करके घी निकाल लिया। काफ़ी सिंपल प्रोसेस होता है, कई सारे लोग ये मेथड अपनाते हैं, क्योंकि वो जो मलाई जमाने वाला जो मेथड होता है वो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसमें 2 चम्मच दही, ऑप्शनल है। दही सिर्फ इसलिए डाल रही हूँ कि जो दही से जमाई हुई मलाई होती है या फिर जो दही डाल के हम घी बनाते हैं, तो वो जो घी होता है वो ज़्यादा अच्छा खुशबूदार बनता है और सबसे बड़ी बात है कि वो ज़्यादा लंबे टाइम तक ख़राब नहीं होता है, ताज़ा बना रहता है। अक्सर मैंने देखा है जब हम मलाई से डायरेक्ट घी निकालते हैं, यानी कि जो मलाई बिना जमी मलाई होती है, फ्रेश मलाई होती है, उस मलाई का जो घी होता है वो कुछ दिनों बाद ही महकने लगता है। तो आप चाहे तो बिना दही के भी इसे बना सकते हैं। तो जैसे ही हम इसमें दही डालेंगे तो ये मलाई क्या होगी, थोड़ी थोड़ी फट जाएगी, क्योंकि दही डाला है ऑब्वियसली, और जो हमारी मलाई थी वो मलाई में तो कुछ भी नहीं पड़ा है, ताज़ी मलाई जैसी थी, तो वो फटना शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे ये फटेगी। गैस की फ्लेम को आप जो है थोड़ा मेंटेन रखें, बहुत ज़्यादा फुल फ्लेम ना करें, मीडियम टू स्लो रखें। धीरे धीरे ये गाढ़ा होता जाएगा और इसे चलाते रहना ज़रूरी है। आप देखेंगे कि साइड ली और आपको घी की ज़रूरत है, आपको ताज़ा शुद्ध घी चाहिए घर का बना हुआ, तो आप इस तरीके से सीधे मलाई को पिघला के घी बना सकते हैं। देखिए घी इस तरीके से रिलीज होने लगेगा। अब आप देख पा रहे हैं बीच में काफ़ी सारा ये वाइट कलर का जो मावा जैसा है। तो अभी ये मावा जो होता है, इस मावे में ढेर सारा घी होता है अंदर। इस मावे को आप जितना अच्छे से पकाएंगे आपको उतना ज़्यादा घी कलर डार्क नहीं होगा, घी अच्छे से पक पाएगा और अच्छा घी मिलेगा। थोड़ा ठंडा हो जाने पर आप